नमस्कार बच्चों, चलिए आज हमें इस वीडियो में औपचारिक पत्र के अंतर्गत जो संपादकीय पत्र आते हैं, जो संपादक के नाम लिखे जाते हैं, जो पत्र, उनका अध्ययन करना है। वो कैसे लिखे जाएंगे, उनका प्रारूप समझना है। ठीक, जो संपादकीय पत्र होते हैं बच्चों, किसी समाचार पत्र के संपादक के माध्यम से, किसी समाचार पत्र के संपादक के माध्यम से अपनी बात हम सरकार तक या अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए जो पत्र लिखते हैं वो संपादकीय पत्र कहलाते हैं, है ना। इन पत्रों के माध्यम से हमारी कोई समस्या है, कोई बात है, कोई परेशानी है, तो उस दिक्कत और परेशानी को समाचार पत्र के माध्यम से हम अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाते हैं या अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। तो जिन पत्रों के माध्यम से हम अपनी समस्याओं को, है कि नहीं, अपनी बात को सरकार तक या किसी बड़े अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, तो उन पत्रों को हम कहते हैं संपादकीय पत्र। समाचार पत्र के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना, ठीक है ना। तो इसमें इस तरीके के पत्र आपको पूछे जा सकते हैं कि जैसे हमने एक पत्र आपके सामने लिख दिया, एक टॉपिक, कि अपने नगर में व्याप्त बिजली कटौती से उत्पन्न समस्याओं का उल्लेख करते हुए किसी लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए, ठीक है ना। ये टॉपिक आया, इसी तरीके के आपके पेपर में पूछे जाएंगे। कोई भी टॉपिक आ सकता है किसी भी समस्या को लेकर के, और संपादकीय पत्र आपको लिखना है। किसी संपादक के नाम आपको पत्र लिखना है, जिससे वो आपकी समस्याओं को अपने पत्र में छाप करके, अपने न्यूज़पेपर में छाप करके, ठीक है कि सरकार तक उनको जानकारी पहुँचाए, सरकार तक या बड़े बड़े अधिकारियों तक उनकी जानकारी पहुंचा दे जो आपकी समस्याएं हैं, ठीक है। तो हमारी समस्या क्या है इस टॉपिक में, कि हम जिस नगर में निवास करते हैं वहाँ बिजली बहुत कटौती होती है, बिजली की बहुत कटौती हो रही है, बहुत कम बिजली आती है, ठीक है। तो इस समस्या का, बिजली की समस्या का उल्लेख करते हुए, ठीक है, बिजली की समस्याओं को बताते हुए हमें समाचार पत्र के संपादक को, कोई भी लोकप्रिय समाचार पत्र है उसके संपादक को हमें पत्र लिखना है, जिससे वो हमारी समस्याओं को अपने न्यूज़पेपर में छापे और उसको सब लोग पढ़ें, अधिकारियों तक वो बात पहुंच जाए, सरकार तक वो बात पहुंच जाए। तो ऐसा हमें पत्र लिखना है। तो इस तरीके के पत्र संपादकीय पत्र में पूछे जाते हैं। तो समझ लीजिए कि ये टॉपिक, अब इसको हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमने वही बताया था आपको नमूना, औपचारिक पत्रों में जैसे शिकायती पत्र हैं, व्यावसायिक पत्र हैं, है ना। सबसे पहले प्रेषक का नाम लिखा जाता है, तो सबसे पहले प्रेषक लिख दीजिए, प्रेषक। अब प्रेषक में अपना नाम, जो पत्र लिख रहा है, समझ लीजिए कि हमारा नाम अभिनव शर्मा है, ठीक है ना। तो अभिनव शर्मा, अपना नाम डाल दिया हमने, ठीक। नाम के बाद बेटा क्या डाला जाता है, पता, एड्रेस डालिए नाम के नीचे। समझ लीजिए कि हम कहाँ पर रहते हैं, C680 मानसरोवर कॉलोनी, ठीक है ना, मानसरोवर कॉलोनी। हमारा समझ लीजिए कि शहर है जयपुर, शहर का नाम डाल दिया, ठीक है। ये डाल दिया हमने, प्रेषक में अपना नाम, अपना पता, अपने शहर का नाम, ये डाल दिया। इसके बाद आप दिनांक डालिए, आप लोग जिस तारीख को पत्र लिख रहे हो, दिनांक समझ लीजिए 14 दिसंबर को हम लिख रहे हैं 2020, ठीक है। तो ये हमने प्रेषक, सबसे पहले अपना नाम डाला। अब इसके बाद क्या आएगा, जिसको हम भेज रहे हैं, सेवा में जिसके नाम पत्र भेज रहे हैं उनका पता, सेवा में संपादक महोदय, संपादक के नाम लिखना है हमें पत्र, तो संपादक महोदय, ठीक। अब किसी भी, जिस न्यूज़पेपर के संपादक को आप लिख रहे हैं उस न्यूज़पेपर का नाम, सेवा में संपादक महोदय, जिस न्यूज़पेपर के संपादक को लिख रहे हैं उस न्यूज़पेपर का नाम। समझ लीजिए कि हम दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण, जिस पेपर को, अमर उजाला, जो भी पेपर को आप लिख रहे हैं उसका नाम, जयपुर, शहर का नाम डाल दिया। जयपुर के ही संपादक को हम लिख रहे हैं, दैनिक भास्कर पेपर के संपादक के लिए, ठीक। इतना डाल दिया हमने। सबसे पहले अपना पता डाल दिया, प्रेषक का पता, बाद में जहाँ भेज रहे हैं जिन संपादक को, उनका एड्रेस डाल दिया हमने। इसके बाद अब डालोगे विषय, ठीक। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा।
ये दो चीज़ सबसे पहले डालेंगे। चलिए अब क्या लिखेंगे, आगे से यहाँ से देख लीजिए आप लोग, इसको मिटा दें अब हम। चलिए सबसे पहले हमने डाला बेटा प्रेषक और फिर जिसको पत्र भेज रहे हैं उनका पता, फिर डालेंगे आप लोग विषय, जिस विषय पर आपका लेटर लिखा जा रहा है। विषय समझ लीजिए, बिजली की कटौती से बिजली की कटौती से उत्पन्न समस्याओं के संबंध में। ये समझ लीजिए कि हमारा विषय हो गया। जिस विषय पर हम लिख रहे हैं वो टॉपिक हमने डाल दिया विषय डाल करके। अब बस अपना मैटर बना दीजिए। तो ये हमारा भी शीर्ष भाग हो गया। अब मध्य भाग में आ जाइए। महोदय पूरा विवरण लिख दीजिए। अब जिस विषय पर आप लिख रहे हैं, मैं आपके लोकप्रिय पत्र के माध्यम से ठीक है ना, मैं आपके लोकप्रिय पत्र के माध्यम से नगर में बिजली की कटौती से उत्पन्न समस्याओं की ओर सरकार और विद्युत विभाग के अधिकारी अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ठीक है ना, आकर्षित करना चाहता हूं। ये अब और इसको थोड़ा सा बढ़ाइए आप। भीषण गर्मी के मौसम में बिजली की निरंतर हो रही कटौती से ठीक है ना, भीषण गर्मी के मौसम में बिजली की हो रही निरंतर कटौती से जनता अत्यंत त्रस्त है या परेशान है। कुछ भी मैटर बना दीजिए आप। जनता अत्यंत त्रस्त है। त्रस्त माने होता है परेशान। ठीक है ना, जनता अत्यंत त्रस्त है। बिजली जाते ही सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। सारा जनजीवन अस्त व्यस्त सा हो जाता है। शिक्षा, व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, बैंक तथा सरकारी कार्यालय,
बैंक तथा सरकारी कार्यालय बिजली के बिना पंगु से हो जाते हैं। बिजली के बिना पंगु से, अपंग से हो जाते हैं। ठीक है। बिजली कटौती का कोई निश्चित समय नहीं है। बिजली कटौती का कोई भी निश्चित समय नहीं है, कभी भी बिजली चली जाती है। मेरा विद्युत प्रशासन से अनुरोध है मेरा विद्युत प्रशासन से अनुरोध है कि बिजली कटौती की मेरा विद्युत प्रशासन से अनुरोध है कि बिजली कटौती यदि करना आवश्यक भी हो तो उसका समय सुनिश्चित अवश्य किया जाना चाहिए। सुनिश्चित अवश्य किया जाना चाहिए। चलिए, ये मैटर हमने बना दिया। ठीक है। और सबसे नीचे आप धन्यवाद सहित लिख सकते हो। बस अपना नाम डाल सकते हैं जिसने पत्र लिखा, अभिनव शर्मा। ठीक है ना। तो इस तरीका से हम लिख सकते हैं संपादक के नाम पत्र, किसी भी समाचार पत्र के संपादक के नाम पत्र लिख सकते हैं। ये हमने बिजली कटौती की समस्या दिखाई। सबसे ऊपर हमने लिखा प्रेषक, प्रेषक में अपना नाम डाल दिया। ठीक है ना। प्रेषक के जैसे हमने डाला अभिनव शर्मा, अपना पता डाल दिया, स्थान डाल दिया, शहर का नाम जयपुर, नीचे डेट डाल दी, जिस तारीख को हम पत्र लिख रहे हैं वो डेट डाल दी। फिर जिसको पत्र भेज रहे हैं उनका पता हमने डाल दिया। ठीक है ना। उनका पता हमने डाला। ठीक। अच्छा, उनका पता डालने के बाद क्या किया? फिर हमने विषय डाल दिया कि बिजली की कटौती से उत्पन्न समस्याओं के संबंध में मैटर बना दिया कि महोदय, मैं आपके लोकप्रिय पत्र के माध्यम से नगर में बिजली की कटौती से उत्पन्न जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है ना, उन समस्याओं की ओर आपका और सरकार का और विद्युत विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भीषण गर्मी के मौसम में बिजली की निरंतर हो रही कटौती से भीषण गर्मी में बिजली की हो रही निरंतर कटौती से जनता कैसी है? अत्यंत परेशान है। बिजली जाते ही सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। शिक्षा, व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, बैंक तथा सरकारी कार्यालय बिजली के बिना पंगु से हो जाते हैं। बिजली कटौती का कोई निश्चित समय नहीं है। मेरा विद्युत प्रशासन से अनुरोध है कि बिजली कटौती यदि करना आवश्यक भी हो तो उसका समय सुनिश्चित अवश्य किया जाना चाहिए। धन्यवाद, अपना नाम डाल दिया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कोई भी संपादकीय पत्र आता है, किसी भी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखने के लिए, तो इस नमूने के हिसाब से, इस प्रारूप के हिसाब से आप लिख सकते हैं। जैसे एक और आप सुन लीजिए, समझ लीजिए कि आपके पेपर में ये आया कि नगर में व्याप्त जल संकट के संबंध में, नगर में व्याप्त जल संकट, अभी बिजली की समस्या हमने बताई, अब ये समझ लीजिए कि आपके नगर में जल का संकट है। तो जल संकट के संबंध में किसी प्रसिद्ध दैनिक पत्र के संपादक के नाम पत्र लिखिए। अब जल की समस्या बताना है, पानी की समस्या में, तो सबसे पहले वही वैसे ही प्रेषक, अपना नाम पता समझ लीजिए कि इस कोई भी नाम डाल दीजिए, मनमोहन गर्ग, लोहिया बाजार, जैसलमेर,
ठीक है, अपना नाम पता डाल दिया प्रेषक में सब, फिर उसके नीचे दिनांक 11 अक्टूबर 2020, 2019, कोई भी तारीख, इतना डालने के बाद प्रेषक का नाम पता डालने के बाद नीचे सेवा में संपादक महोदय। अब जिस समाचार पत्र के संपादक को लिख रहे हैं, राजस्थान पत्रिका जैसलमेर, दैनिक जागरण, सेवा में संपादक महोदय दैनिक जागरण, और शहर का नाम डाल दीजिए आगरा, कानपुर, कोई भी। फिर विषय डालिए नगर में व्याप्त जल संकट के संबंध में, ये विषय है हमारा, नगर में व्याप्त जल संकट के संबंध में। फिर क्या है, मैटर बना दीजिए, महोदय आपके लोकप्रिय दैनिक पत्र द्वारा, आपके लोकप्रिय दैनिक पत्र के द्वारा मैं नगर और बाहरी, अपने नगर की और बाहरी कॉलोनियों में व्याप्त पेयजल के संकट की ओर, जो पेयजल का संकट बना हुआ है, उस संकट की ओर नगर पालिका और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। नगर पालिका का और उसके प्रशासन का ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूँ। नगर में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था, नगर में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था लगभग ध्वस्त सी हो गई है। नगर क्षेत्र से बाहर स्थित कॉलोनियों में भी पेयजल की समस्या गंभीर है। भूगर्भ स्थिति, जमीन के अंदर जो पानी है, भूगर्भ स्थिति, जल का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। अधिक गहराई पर कराई जा रही बोरिंग से खारा पानी निकल रहा है, ठीक है नहीं, खारा जल निकल रहा है बोरिंग के द्वारा। गर्मी के विकट आक्रमण ने लोगों की दिनचर्या को ही बिगाड़ दिया है। पेयजल प्राप्त करने में बहुत समय नष्ट होता जाता है, बहुत समय नष्ट हो जाता है, ठीक है ना, पेयजल प्राप्त करने में बहुत समय नष्ट होता है। इस समय क्या है, इस समय पेयजल की आपूर्ति का धंधा जोरों पर चल रहा है, जोरों पे लोग बाग धंधा कर रहे हैं। लोगों को व्यवस्था में पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है, पानी की खरीदारी हो रही, पानी को खरीद कर पीने के लिए हम लोग विवश हो रहे हैं। इस पानी से स्वास्थ्य की दृष्टि से निरापद होने में भी कोई गारंटी नहीं है कि पानी जो हम पी रहे हैं, जो मिल रहा है, वो सही होगा कि नहीं होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। बिजली की कटौती ने इस समस्या को विकट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। अब अंत में समापन कर दीजिए कि मेरा नगर पालिका पार्षदों से या मेंबर्स से अनुरोध है कि दलीय मतभेद त्याग कर, कि ये हमारे दल का है, ये उसके दल का है, ये दलीय मतभेद त्याग करके संपूर्ण नगरवासियों को इस समस्या से मुक्त कराने में सहयोग करें। भावदीय मनमोहन गर्ग जिसने पत्र लिखा। तो इस तरीक़ा से कोई भी संपादकीय पत्र आप लोग लिख सकते हैं। चलिए, तो संपादकीय पत्र आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा पत्र हम देखते हैं आज, व्यावसायिक पत्र। क्या पढ़ना है अब हमें? व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र हमें देखना है, अब समझ लें। देखिए, अच्छा, एक ये जो आपका लेटर है व्यावसायिक पत्र, व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत किस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, इसको हम लोग समझिए। ये आपके फॉर्मल लेटर चल रहे हैं, औपचारिक पत्र। तो अगर ये आपका व्यावसायिक पत्र आ जाए तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, कैसे हम लोग इसको समझेंगे, चलिए इसका नमूना हम देखते हैं। यानी कि जो व्यावसायिक पत्र होते हैं, पहले तो आप समझ लीजिए कि कैसे लिखे जाते हैं, कब लिखे जाते हैं। व्यापारिक प्रतिष्ठानों, जो व्यापार से संबंधित जो प्रतिष्ठान हैं, प्रकाशक, किसी चीज़ का प्रकाशन करने वाले, पुस्तक विक्रेताओं आदि के जो पत्र लिखे जाते हैं वो व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर एक टॉपिक लिख दिया कि स्वयं को एक पुस्तक विक्रेता मानते हुए, आप समझ लीजिए कि इस समय आप एक पुस्तक विक्रेता हैं, पुस्तकों को बेचने वाले हैं। तो अपने को पुस्तक विक्रेता मानते हुए स्टूडेंट एडवाइजर, ठीक है ना, स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थियों को, एडवाइज यानी कि सलाह देते हुए पब्लिकेशंस को पत्र लिखें। स्टूडेंट एडवाइजर पब्लिकेशंस को हमें पत्र लिखना है। किस विषय पर? जिसमें उनके द्वारा कक्षा 9, 10, 11 तथा 12 के लिए प्रकाशित पुस्तकों की सूची पत्र तथा कमीशन के बारे में पूरा विवरण मंगाएं। तो हमें पत्र लिखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके का अगर पत्र आ जाए व्यावसायिक पत्र, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो वही प्रेषक, अपना नाम डाल दिया, प्रेषक समझ लीजिए। आप इस समय कुछ भी बन जाइए, समझ लीजिए आपका नाम है धनंजय शर्मा, ये लिख दिया हमने, धनंजय शर्मा, ठीक है। अपनी दुकान का नाम समझ लीजिए, शर्मा बुक डिपो, शर्मा
बुक डिपो, पता डाल दीजिए कृष्णा नगर, कोई भी पता, अलवर, समझ लीजिए कि हम राजस्थान के हैं तो अलवर शहर का नाम डाल दिया और राजस्थान, ठीक, अपना पता। इसके बाद क्या डाला जाता है, डेट, तो आ जाइए दिनांक पर, समझ लीजिए हम लिख रहे हैं ये लेटर 5 जुलाई 2020 को, चलिए डेट डाल दिया। इसके बाद अब जिनको पत्र लिख रहे हैं, ठीक है ना, उनका पता, तो सेवा में प्रबंधक महोदय, सेवा में प्रबंधक महोदय, स्टूडेंट एडवाइजर पब्लिकेशंस, क्योंकि इन्हीं के नाम पर हमें लिखना है, स्टूडेंट एडवाइजर पब्लिकेशंस, पता भी इनका कोई ना कोई होगा, कोई भी पता आप डालिए, जैसे हम डाल दें D16 इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है ना, इस पते पर, समझ लीजिए ये स्थान है मथुरा का, मथुरा उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। तो हमने ये पता डाल दिया, सबसे पहले अपना प्रेषक का नाम डाला, स्थान डाला, डेट डाली, फिर जिनको हम लेटर लिख रहे हैं, व्यावसायिक लेटर, व्यावसायिक पत्र, उनका पता, प्रबंधक महोदय, स्टूडेंट एडवाइजर पब्लिकेशंस, D16 इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है ना, औद्योगिक क्षेत्र, मथुरा उत्तर प्रदेश। इतना काम कर लेंगे आप लोग। इसके बाद में अब इसमें विषय लिखने की आपको आवश्यकता, लिखना हो तो लिख दीजिए, ना लिखना हो तो कोई आवश्यकता नहीं, सीधा मैटर बना दीजिए। ये मिटा दें हम, अब आप लोग मैटर बनाइए, महोदय, ठीक है ना, संबोधित करते हुए सबसे पहले संबोधन सूचक शब्द, महोदय, मैंने कुछ समय पूर्व ही दुकान प्रारंभ की है। मैंने कुछ समय पूर्व ही दुकान प्रारंभ की है। मैंने आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के श्रेष्ठ स्तर और लोकप्रियता के बारे में सुना है। और लोकप्रियता के बारे में सुना है। मैं अपनी दुकान के माध्यम से ठीक है ना, मैं अपनी दुकान के माध्यम से अपने नगर के छात्रों को आपकी पुस्तकों से लाभान्वित कराना चाहता हूं, ठीक है ना। लाभान्वित कराना चाहता हूं। कृपया आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का
कृपया आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का सूचीपत्र आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का सूचीपत्र तथा विक्रेता को दिए जाने वाले कमीशन का विवरण शीघ्र भेजने का कष्ट करें। शीघ्र भेजने का कष्ट करें। तो ये हमने संक्षेप में शॉर्ट में मैटर बना दिया, ठीक है ना। अब समापन कर दीजिए, भावदीय डाल के भावदीय डाल दिया करिए आप, और नाम लिख दीजिए जिसने पत्र लिखा, धनंजय शर्मा, ठीक। तो इस तरीका से हमने मैटर बना दिया। तो कोई भी संपादकीय पत्र आ जाए तो जिस विषय पर आए बस उस विषय पर आप बढ़िया सा मैटर बना दीजिए, ठीक है ना। तो ये एक व्यावसायिक पत्र हो गया। इसमें कहा गया था कि स्वयं को एक पुस्तक विक्रेता मानना है आपको, और स्टूडेंट एडवाइजर पब्लिकेशंस को पत्र लिखना है, ठीक है ना। और उसके इनके द्वारा कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए प्रकाशित पुस्तकों की सूची पत्र और कमीशन के बारे में पूरा विवरण मांगना है। तो ये पत्र लिखना है। तो हमने क्या डाला, धनंजय शर्मा प्रेषक के रूप में, शर्मा बुक डिपो, कृष्णानगर, अलवर, राजस्थान, डेट डाल दी जिस तारीख को लेटर लिखा। फिर सेवा में प्रबंधक महोदय, स्टूडेंट एडवाइजर पब्लिकेशंस, D16 इंडस्ट्रियल एरिया, मथुरा, उत्तर प्रदेश महोदय, मैटर बना दिया। मैंने कुछ समय पूर्व ही दुकान प्रारंभ की है। मैंने आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के श्रेष्ठ स्तर और लोकप्रियता के बारे में सुना है। मैं अपनी दुकान के माध्यम से अपने नगर के छात्रों को आपकी पुस्तकों से लाभान्वित कराना चाहता हूँ, ठीक है कि नहीं, लाभान्वित कराना चाहता हूँ। कृपया आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की सूची पत्र तथा विक्रेता को दिए जाने वाले कमीशन का विवरण शीघ्र भेजने का कष्ट करें। बस नीचे डाल दिया भावदीय, नाम डाल दिया। एक और देख लीजिए मौखिक, आप समझ लीजिए कि आप सचिन क्रिकेट क्लब के सदस्य हैं, प्रबंधक हैं। आप क्या हैं इस समय, सचिन क्रिकेट क्लब के प्रबंधक हैं। अपने चावला गेम्स एंड स्पोर्ट जालंधर को, आपने चावला गेम्स एंड स्पोर्ट्स जालंधर को बॉल और बैट्स का ऑर्डर भेजा था। बॉल और बैट का क्या भेजा था, ऑर्डर। कहाँ भेजा था, चावला गेम्स एंड स्पोर्ट जालंधर। 15 दिन बाद भी सामान प्राप्त आपको नहीं हो पाया, जो आना चाहिए था बैट बॉल, ठीक है ना। तो सामान प्राप्त ना होने पर फर्म को एक स्मरण पत्र लिखिए, दोबारा एक पत्र लिख दीजिए। तो सबसे पहले हम प्रेषक अपना नाम लिखेंगे, प्रेषक पुनीत पालीवाल, कोई भी अपना नाम डाल दीजिए, पुनीत पालीवाल। प्रबंधक सचिन क्रिकेट क्लब, क्योंकि आप सचिन क्रिकेट क्लब के प्रबंधक हैं, तो प्रबंधक सचिन क्रिकेट क्लब, ये प्रेषक के रूप में आएगा। पता डाल दीजिए जिस शहर के हैं, समझ लीजिए मालवीय नगर हापुड़, हम हापुड़ के निवासी हैं, तो मालवीय नगर हापुड़। प्रेषक का नाम पता डालने के बाद डेट डालिए, 6 जनवरी 2020, कोई भी तारीख डाल दीजिए। फिर जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, सेवा में मार्केटिंग मैनेजर चावला गेम्स एंड स्पोर्ट, क्योंकि इनको ही पत्र लिखना है। मार्केटिंग मैनेजर चावला गेम्स एंड स्पोर्ट्स जालंधर पंजाब, पंजाब में लिख रहे हैं, ठीक है ना, समझ, जालंधर को ही लिखना है आपको, ठीक। तो पता डाल दिया उनका, सेवा में मार्केटिंग मैनेजर चावला गेम्स एंड स्पोर्ट्स जालंधर पंजाब। अब इसके बाद विषय डाल दीजिए, अगर विषय डालना है तो सामान प्राप्त ना होने के संबंध में, विषय की हेडिंग डाल के सामान प्राप्त ना होने के संबंध में। फिर मैटर बना दीजिए, महोदय कृपया मेरे दिनांक 20 फरवरी 2014 के ऑर्डर पत्र का अवलोकन करें, ठीक है ना। यानी कि मैंने 20 फरवरी 2020 को जो भी तारीख को भेजा हो, तो मैंने 20 फरवरी 2020 को ऑर्डर पत्र भेजा था, उसको कृपया आप देख लें। 15 दिन बीत जाने पर भी ऑर्डर में लिखित माल प्राप्त नहीं हो पाया है। जो मैंने ऑर्डर किया था, जो माल मुझे मंगाना था, उस माल की प्राप्ति हमें आज तक नहीं हो पाई है। 15-20 दिन व्यतीत हो गए। कृपया
अतिशीघ्र ऑर्डर की आपूर्ति की व्यवस्था करें। बस शॉर्ट में संक्षेप में लिख दिया, आप और भी थोड़ा बढ़ा सकते हो। धन्यवाद। भाव दिए पुनीत पालीवाल। तो इस तरीका से कोई भी आपका व्यावसायिक पत्र आ जाए, चाहे संपादकीय पत्र आ जाए, इस नमूने के हिसाब से आप उस टॉपिक पर, जो भी टॉपिक आता है आपके पेपर में, आप मैटर बनाते हुए अपने पत्र को लिख सकते हैं। तो आशा है आपको ये औपचारिक पत्र समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं, उनको लिखने का प्रारूप क्या होता है, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अभी जितने हमने ये पत्र पढ़े हैं इनको आप गौर करके सुनिए, समझिए, कहीं कोई दिक्कत है बराबर पूछते रहिए। अभी इसको यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।